दिल टूटेगा, हमारे पास इलाज है, क्योंकि मुझे भी दिल की बीमारी है, तो मेरे पास उसका उपाय पता है कि कैसे उसको हम मेंटेन कर सकते हैं। ना दवा खिलाएंगे ना गोली, सीधा डायरेक्टली फेस टू फेस जिस दिन मिलेंगे उस दिन आपका जो भी बीमारी होगा हम खत्म कर देंगे। अरे यार, बिल्कुल। मैं एक्साइटेड थी कि आप क्या बोलेंगे। ऐसा कौन सा दिल टूटने का दवाई आ गया आपके पास? सच में हम लोग जहाँ जाते हैं एक सैड सॉन्ग हो जाए, हाँ। एक सैड सॉन्ग गा दीजिए, ये गा दीजिए। हम सोचे कि आज आपसे कुछ हमको टिप्स मिलेगा, हम भी वो गाने की जगह हम उनको दवाई दे देंगे। दवाई ये है, यही कहूँगा हाँ। कि हम बड़े थे मासूम, बेलिहाज बन गए, धोखेबाजों में रह रह के धोखेबाज बन गए। कोई नहीं इस दुनिया में दिल जिसने अपना तोड़ा नहीं, हमें गैरों ने भी लूटा है और अपनों ने भी छोड़ा नहीं। हम लोगों के लिए तो सवाद बन गए, धोखेबाजों में रह रह के धोखेबाज बन गए। थैंक यू। ज्योति जी आपसे पूछना चाहेंगे, अच्छा सुनिए ना, लड़कियां ही क्यों धोखा देती है अक्सर लड़कों को? आपको नहीं लगता अधिक मात्रा में लड़की ही धोखा देती है? आपको नहीं लगता? यार मेरे को पता ही नहीं कि लड़कियां धोखा देती कि लड़के धोखा देते, मेरे पास टाइम ही नहीं इतना सोचने का। और फिर एक बात मैं बता दे रही हूँ, पता कब चलता है? जब आपके 2 4 10 दोस्त हों और वो आपस में आपसे बात करें कि हमारा दिल टूट गई, हमारा दिल टूट गई, है ना? तो मेरा ना कोई इस इंडस्ट्री में दोस्त है और ना ही कोई दिल टूटने वाला भी दोस्त है। कि अभी रात के 2 बज रहे हैं और अभी हमारे साथ समय के मोहताज हैं, और जिनका नाम हम ले रहे हैं शायद यह किन्हीं पर्चे के मोहताज नहीं, जिनका नाम ज्योति माही है, धनंजय शर्मा है। और धनंजय शर्मा और ज्योति माही का इतना पॉपुलर जोड़ी है कि जिन्हें देखकर दर्शक शायद इतना अधिक मात्रा में खुश होते हैं जितना कहना मुश्किल है। बाकी ज्योति माही जी से दूसरा मुलाकात है और धनंजय जी से तीसरा मुलाकात है, लेकिन बाइट इनका फर्स्ट टाइम ले रहे हैं और ज्योति जी का तो सेकेंड टाइम। बाकी धनंजय जी से शुरुआत करेंगे। धनंजय जी, आपके बारे में सुनने में आया, पता करने पर हमें जानकारी मिला है आप काम करने के लिए आपके माता पिता बाहर भेजने वाले थे, फिर भी आप कलाकारी के लाइन में इतना पॉपुलर हो गए। अब आपके माता पिता कितना गर्व करते हैं आप? सबसे पहले बीबीएल न्यूज़ देखने वाले जितने भी दर्शक हैं सभी को प्रणाम। मैं बता दूं कि 2022 की बात है, अभी मैं रिसेंट सोचा कि मैं मेरे भैया दुबई रहते हैं तो मैंने भी सोचा कि मैं भी दुबई चला जाऊं, क्योंकि 2000-4000 में घर बसर चलने वाला नहीं था और सबका फोर्स था कि बाबू आप तुम इस लाइन को छोड़ो और चले जाओ दुबई। लेकिन मेरा मन नहीं माना। होता है ना कि स्ट्रगल लाइफ जो होती है कलाकारों की या किसी की भी, तो स्ट्रगल लाइफ ऐसी होती है कि स्ट्रगल करेंगे तो भगवान देखता है और कुछ ना कुछ ज़रूर देते हैं। तो भगवान ने मुझे वो एक गाना जो नवजिया वैद मैंने गाया, और नवजिया वैद की वजह से आप लोग मुझे बहुत सारे लोग जानने लगे, और आज मेरे माँ बाप को भी शायद मुझ पर गर्व होता होगा। मैंने पूछा तो नहीं है लेकिन होता है। शायद नहीं, कन्फर्म गर्व होता है। और हर माता पिता का सीना चौड़ा कब होता है? जब उनका बच्चा कोई वैसा पद पर चले जाए तो बहुत गर्व होता है शायद। बिल्कुल 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 सच्चाई है। मैंने इसलिए बोला कि मेरे माँ बाप तो कभी सामने बोले नहीं मुझे, लेकिन दिखता है। बिल्कुल। बाकी ज्योति माही दूसरा मुलाकात है और आपसे पिछले बाइट में बहुत सारे बातचीत किए। अभी कैसा मोमेंट है दर्शकों में, क्योंकि आप तो अश्लील गाना पसंद नहीं करते? सबसे पहले बीबीएल न्यूज़ देखने वाले दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। और देखिए सबका अपना अपना माहौल है और मुझे जो माहौल मिला है वो बहुत अच्छा है और मुझे इसी माहौल में लोग पसंद करते हैं, इसके लिए मैं आजीवन आभारी रहूँगी। एक तरफ आपको हम बता दें कि कट्टर विरोधी ज्योति माही अश्लीलता के और एक सपोर्टर धनंजय शर्मा। धनंजय जी आप कहते हैं ना कोई विरोधी है और ना कोई सपोर्टी है, सब अपने अपने फील्ड में बेहतर कर रहा है, जिसको जैसा अच्छा लग रहा है। देखिए सबका अपना अपना फील्ड है। सबका अपना अपना फील्ड है। यहाँ पे मैं विरोधी नहीं हूँ, मेरी अपनी सोच है कि मैं साफ सुथरा गाऊं और जिसकी जो सोच है भाई वो जो भी गाए। बाकी ना ये विरोधी है ना ये सपोर्टर है, संगीत है। अब जिसको जैसे जिस भाषा में समझ में आता हो। कला मुझे के प्रति समर्पित हैं हम लोग। और दूसरी चीज़ें कि हम लोग नहीं चाहते अश्लील गाना, मंच हो एल्बम हो, लेकिन कुछ कंपनी ऐसी हैं जो भाई उसको वही वही चीज़ चाहिए, व्यू चाहिए, पैसा कमाना है, तो लोग गा रहे हैं।
आपका अक्सर स्टेज शो में हम जब सेकेंड टाइम मुलाकात किए थे, उस टाइम भी आप स्टेज पर डायरेक्टली कहा आपने कहा कि कोई भी गाना अश्लील नहीं होता। नजरिए की बात है, क्या बात है? देखिए मैं बता रहा हूँ, अश्लील कब हो जाती है, कहाँ हो जाती है गाना, मैं आपको बताता हूँ। जिस लहजे को, जिस गाने को जिस तरह से सुनेंगे, गाना आया था बहुत पहले, कमरिया करे लापालॉप लॉलीपॉप लागे लो, ठीक है। एक और गाना आया था, आरा हिले बलिया हिले छपरा हिलेला, और जब लचकेला कमरिया पूरा दुनिया हिलेला। तो क्या है उसका मतलब, आपको मीनिंग पता है? बहुत सारी चीज़ें की, बहुत सारी चीज़ों को पता नहीं चलता है, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जैसे नहीं पता चलता है। आरा हिले बलिया हिले छपरा हिलेला, और जब लचकेला कमरिया पूरा दुनिया हिलेला। इंसान का जब बॉडी अंतिम सांस जब निकल जाता है ना, प्राण जब निकल जाता है, तो उसको आप उठाएंगे तो देखिएगा लचकता रहता है। तो ये गाना जो है ना कहीं बहुत सारी चीज़ें दर्शाता है। लप कमरिया करे लापालॉप लॉलीपॉप लागल, देखिएगा जब औरत अगर जाती है अपने पति को छोड़ के ना, तो उसका सुरहो श्रृंगार किया जाता है। उस टाइम वो फिर दुल्हन की तरह सजती है। और रहा बात कि मैंने एक इंटरव्यू में बोला था कुछ गाने के बारे में, नाम नहीं रखूँगा मैं। तो सबसे पहले हमें उस चीज़ को समझना चाहिए, ना कि पब्लिक देखिए पब्लिक क्या है, पब्लिक सुनता है कि आपने क्या गाया है। अभी ऐसे ऐसे गाने आ रहे हैं, ऐसे ऐसे अंग प्रदर्शन पे गाने आ रहे हैं कि हम अपनी फैमिली में नहीं सुन सकते, लेकिन आजकल वही चीज़ ऑर्केस्ट्रा में या फिर डांस जहाँ भी शादी ब्याह चल रहा है वहाँ वही चीज़ें परोसी जा रही है। तो सबसे पहले हमें अपने आप को सुधारना चाहिए, ना कि हम कलाकार को सुधारेंगे। अच्छा, बताया जाता है कि हिंदी में अगर हम गाए चोली के पीछे क्या है, ढोरी के पीछे क्या है, ऐसे बहुत सारे गाने हैं जिसे अगर हिंदी में गाए तो उसे कहा जाता है यह गाना सही है, यह गाना सही है, हम कहीं भी सुन सकते हैं। वही अगर भोजपुरी की बात करें तो भोजपुरी में ऐसा कुछ गाते हैं तो उसे अश्लील में क्यों नाम दिया जाता है, उसे अश्लील क्यों बताया जाता है, उसे अश्लीलता फैलाने वाले कलाकार क्यों बताया जाता है? देखिए मीडिया, कुछ ऐसे मीडिया हैं, मैं सबके लिए नहीं बोलूँगा, कुछ ऐसे लोग मीडिया हैं जो कि उस चीज़ को जानबूझ के उसको पर्टिकुलर किया जा रहा है और बार बार उसी पे फोकस किया जा रहा है। ये गाना आया है, इनका ये है, इन्होंने क्यों गाया, वहीं गवा करके। एक देखेंगे तेगलवा बाबा आए हैं अभी, तेगलवा बाबा को जानबूझ के किसी लड़की के पास सटाया जा रहा है, इंटरव्यू किया जा रहा है उसका बार बार, तो जानबूझ के सारी चीज़ें स्क्रिप्टेड हो रही हैं अभी। और रही बात चोली ढोड़ी पीछे, एक हनी सिंह है इंडस्ट्री के बहुत बड़े सिंगर बॉलीवुड के, आपने उनका स्टार्टिंग दौर देखा है हनी सिंह का? जब वॉल्यूम 1 से लेके 5 तक गाना आया था उनका, कौन सुनता था उनको? आज वही हनी सिंह एक कंसल्ट का मुझे लग रहा है कि करीब 5-5 करोड़, 7-7 करोड़, 10-10 करोड़ तक लेते हैं। एक गाने का बंदा 1 करोड़ रुपया लेता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो हिंदी में भी अगर वल्गैरिटी है तो भोजपुरी में भी है, सब जगह थोड़ा थोड़ा है, और नहीं रहेगा तो भी काम चलने वाला नहीं है। बिल्कुल धनंजय जी, ज्योति जी, आपको हम बताना चाहेंगे कि हिंदी के नहीं बल्कि बॉलीवुड के मशहूर सिंगर सुपरस्टार से हम जब बातचीत किए थे उनके द्वारा बताया गया, सपना अवस्थी जिनका नाम है, उनके द्वारा बताया गया कि भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत अच्छा इंडस्ट्री है और इस इंडस्ट्री में आने के लिए ऐसे बहुत सारे कदम उठाने पड़ते हैं जो शायद अपने लिए और अपने फैमिली के लिए गलत कदम हो जाता है। यानी कि आप समझ रहे होंगे शायद इस लाइन में आने से पहले बहुत सारे चीज़ों को त्यागना पड़ता है, खास करके लड़कियों को। ऐसा क्यों? यह कोई कलाकार हो, त्यागने वाली बात नहीं भाई, त्यागना क्या पड़ता है, सबसे ज्यादा तो त्यागना पड़ता है अपना घर परिवार। जब हम संगीत सीखने के लिए निकलते हैं तो डेफिनेटली अगर माँ बाप को नहीं पसंद है तो थोड़ा सा माँ बाप से बैर करके हमको अलग उनसे रहना पड़ता है, ठीक है। और बाकी मैंने आपके पहले इंटरव्यू में भी कहा है कि अगर आपको मेहनत करने का जुनून है ना तो किसी के सामने झुकना नहीं है आपको। देखिए समाज क्या कह रहा है, सच्चाई है, एक लड़की हाँ, है जी। ज्योति जी, और समाज क्या करे, अगर हम समाज को देखेंगे ना तो फिर जीवन वहीं हमारा रुक जाएगा। बिल्कुल। और रही बात समाज की, जब हम वही ग्रो करते हैं तो वही समाज जो हम पे पत्थर ऐसे मारता रहता है वही वो फूल फूल भी बरसाता बरसाता है। तो ये अपनी अपनी सोच है, जिनको लगता है कि नहीं हम, मेंटलिटी अपनी। हाँ। बाकी भाई देखो, ये संगीत है, अपनी अपनी जगह पे सब क्या कर रहा है मुझे नहीं पता। पहली बात तो धनंजय जी आप जानते हैं कि कौन क्या गा रहा है, मैं सुनती भी नहीं हूँ। हम लोगों के पास टाइम है कहाँ है कि किसी का मतलब जो गाता है वो सुने, हम लोग पुरानी पुरानी चीज़ें सुनते हैं। और अगर ये गाते भी होंगे तो भाई ये जेंट्स है, इनकी भी मजबूरी है, अगर 2-4 शब्द ही गाते हैं, बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं देखती हूँ कि अश्लील गाते हैं, है ना। बाकी नबजिया वैद हिंदी गाना, हम लोग को भोजपुरी नाम मिला है, लेकिन हम लोगों की चीज़ें हिंदी वायरल है, ठीक है। मेरा सबसे ज़्यादा वायरल हुआ सपना अवस्थी जी का गाया हुआ गाना जो बीच बजरिया, आज 15 मिलियन है।
उसके पहले कोई वायरल हुआ था तो मिथिलांचल की स्वर कोकिला शारदा सिन्हा जी, पद्मश्री शारदा सिन्हा जी, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी। तीसरा हमरो न बजिया वैद। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, बहुत अच्छा। तो हम लोग भाई परफॉर्मर हैं। और रही बात की सबकी अपनी अपनी चॉइस है, कौन क्या गाएगा कौन क्या नहीं गाएगा, वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, देखिए कहीं न कहीं ना ये हमारी कॉम्पिटिटर है ना हम हैं। बिल्कुल हम अपने आप को खुद कॉम्पिटिटर मानते हैं। इसलिए मानते हैं क्योंकि अगर हम लोग बेटर करेंगे ना तो पब्लिक को अच्छा लगेगा। और हम लोग अपने में लड़ेंगे, अपने में झगड़ेंगे तो फिर पब्लिक कहेगा अरे एक इ त अपने में लड़त दुन जना, हमने ये का सुनल जा। तो संगीत एक साधना है और संगीत को संगीत की तरह जी गाना बिल्कुल। चाहिए, और संगीत ना को कि भाई संगीत को की तरह मज़ाक की तरह नहीं। अच्छा, स्टेज पर अक्सर कलाकार में विवाद हो जाता है, विवाद होने का मुख्य कारण क्या रहता वो है? उनकी सोच है। मुझसे पूछ रहे हैं ज्योति जी से। दोनों दोनों। अच्छा देखिए, मेरी तरफ से आंसर यही है ये कि ये उनकी सोच है। नहीं, हाँ, उनकी सोच नहीं है। अच्छा। मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ, आपको शायद पता नहीं होगा। हाँ। मैंने सामने सुना एक व्यक्ति का कहते हुए कि हम लोग सारा स्क्रिप्ट करके कर रहे हैं अभी। जब जब अगर हम लोग मार्केट से सोचिए कि आउट होने लगे ना, तो धीरे सा कुछ कर दीजिए, फिर मार्केट में चलिए। स्क्रिप्ट चल रहा है सब। अभी कितना दिन चलेगा? हाँ, जितना दिन चले चला रहे हैं, ज़बरदस्ती कितना चलाएँ। दिन चलेगा अभी भाई? देखिए एक न्यूज़ वाले हैं, नाम नहीं रखूँगा। हम्म, फोकस कीजिए, लगातार फोकस कीजिए, ठीक है? देखे होंगे हमेशा एक राकेश मिश्रा का इंटरव्यू चलता है और वो सारा स्क्रिप्टेड होता है। जब कोई गाना आएगा, ज़रूर होगा। आप ऐसे तो भइल बड़ा, तारा के सूत्र सवाल से अथी दे डाला। तो सब स्क्रिप्ट है, लेकिन यहाँ हम लोग के बीच कोई स्क्रिप्टेड नहीं है। यार मैं क्या बताऊँ, आप तो इतना देख भी लेते हो और हम लोग जैसे क्या है कि आपके साथ 4-5 लोग चलते हैं, हाँ, कोई न कोई दिखाते ही हैं दिखाता मुझे। होगा भैया देखा ना का भइल बा। देखिए और कुछ ना हो, मेरे जो हाँ, मैनेजर हैं भाई, मेरे डीजे बिट्टू, मेरा हाँ, जो वो मैनेजर नहीं है, सोशल मीडिया हमारे पे भाई हैं। भाई हैं आपके। ठीक है, हमारे और अपने आपके लिए सगे से बहुत भी बड़ा सपोर्ट बिल्कुल, है। हाँ, हमारे अपने सगे भाई से भी मैं उनको ज़्यादा मानता हूँ, इसलिए कि वो नहीं होते तो आज मैं यहाँ खड़ा नहीं होता, सच्चाई है। दूसरी चीज़ है कि बिट्टू जी एक-एक चीज़ हम लोग 2-2 बजे रात में ना, कभी-कभी कोई चीज़ अच्छी मिलेगी, बुरा मिलेगा, वो लोग हम लोग देखते हैं। तो बुरा भी देखते हैं, अच्छा भी देखते हैं। बिल्कुल। हमारे पास ऐसा कोई नहीं है कि जो मुझे दिखा। मैं क्या करती हूँ, प्रोग्राम की गाड़ी में लेटी सो गई। और बाकी यार दुनियादारी से अपने को लगता है कि जो टाइम मैं उनको दे दूंगी उनकी बुरी चीज़ें देखने में, मैं क्यों ना कुछ ऐसा करूं जो मेरी पब्लिक के लिए बेहतर है। बिल्कुल, ये बिल्कुल। मेरी अपनी पर्सनल सोच है। और बाकी जो जैसा कर रहा है उसको करने दीजिए, बहुत अच्छा कर रहा है अपने फील्ड में। हम लोग कोशिश कर रहे हैं अच्छा करने की, कि हाँ, लोगों को अच्छा लग सके, बस। बिल्कुल, हम भी कहना चाहेंगे कि कैमरामैन फोकस करे। यह आवाज तो आपने सुना ही होगा। बाकी आप सभी को हम बता दें कि एक दूसरे में विवाद होता है, यानी कि जब पब्लिसिटी शायद थोड़ा कम जाए तो आपस में लड़िए, झगड़िए और फिर से पब्लिसिटी। जाते-जाते बोलिएगा, नवजिया वैद क्या जाने, नवजिया वैद क्या जाने, मुझे दिल की बीमारी है, मुझे दिल की बीमारी है, मुझे दिल की फैसला हो गया बीमारी है। है। कोई नहीं होता। कभी कफरोग बतलावे, कभी तासीर गर्मी की, जिगर का हाल तू मेरा, हर जाने अनाड़ी है, जिगर का हाल तू मेरा, हर जाने अनाड़ी है, मुझे दिल की बीमारी है। तो थैंक यू सो मच। बीबीएल न्यूज़ देखने वाले आप सभी लोग दर्शकों देखते को रहिए प्रणाम बीबीएल न्यूज़ को और और बीबीएल खूब न्यूज़ सारा देखते प्यार रहिए आशीर्वाद और दीजिए। फोकस कीजिए कैमरामैन पे और लगातार। जो भी त्रुटियां हो क्षमा कीजिएगा, क्योंकि साथ में हम लोग बड़ा कम गाते हैं, बट मिलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। अभी हम लोग गाएंगे, फिर आज हाँ। साथ में गाएंगे। बिल्कुल, इन दोनों का जितना हम बड़ाई करें, जितना कहे, मेरे पास शायद शब्द कम पड़ जाएंगे, क्योंकि इन दोनों के पास सुर की ना ही कमी है, ना ही ताल की, और ना ही आप सबों की प्यार की। बाकी हम इतना तो जरूर कहना चाहेंगे, प्यार की कमी है, पब्लिक के प्यार की बहुत कमी है, प्यार और की कमी है, चाहिए, और चाहिए, और चाहिए भर भर और के। चाहिए बहुत। बिल्कुल। तोड़ने वाला कोई नहीं है और न दिल जोड़ने वाला है, बिल्कुल। ठीक है। हम लोग अपने काम से बहुत प्यार करते हैं, और जब काम से दिल टूटता है तो फिर काम से और प्यार होता है, बस यही है। आखिरी में दोनों लोग एक और ऐसा कोई गाना है जो पब्लिक काफी पसंद किए हैं आप दोनों का जोड़ी? हमारा जोड़ी, अच्छा हमारा जोड़ी कोई भी सुना दीजिए, कोई भी सॉन्ग सुनाइए। मेरा तो इधर ही का है, तो मैं चाहूंगी आज आप उसको गाइए। मैं बड़ा नीचे से ही गा दे रही हूँ। अच्छा, ओके।
राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता दो बबुआ। अरे राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता द बबुआ लोगवा देता काहे गारी, बता द बबुआ लोगवा देता काहे गारी, बता द बबुआ। थैंक यू सो मच। जय माता दी, हर हर महादेव मेरी तरफ से। और बीबीएल न्यूज देखते रहिए, ढेर सारा प्यार दुलार देते रहिए और भर भर के आते रहे आप लोग प्लीज। प्यार भर भर के। आप छठ आ रहा, हम सोच रहे थे आप छठ वाला गाइएगा, हमारा भी मन है, पब्लिक का भी मन है, लेकिन आप वही गा दिए, हालांकि छठ हम सुना दे। हम्म, छठ गा दूं? अच्छा ठीक है, मैं छठ सुना देती हूँ। एक शारदा सिन्हा जी का बड़ा ही प्यारा छठ है। केरवा के पात पर उगेलन सूरज, मल जाके झुके। केरवा के पात पर उगेलन सूरज, मल जाके झुके। ए करलू छठ बरतिया से जाके झुके, हे करलू छठ बरतिया से जाके झुके। छठ पूजा की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी, हर हर महादेव। चलिए, बाकी धनंजय शर्मा और ज्योति माही से हमने बातचीत किया, बाकी आप लोगों का क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसी तरह का न्यूज़ पाने के लिए जुड़े रहें बीबीएल न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।